कभी सोचा है आप भारत के एक लंबे सुनसान से हाईवे पर गाड़ी चला रहे हो और अचानक आपको कुछ ऐसा दिखे जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती। एक मंदिर, लेकिन किसी देवी देवता का नहीं बल्कि एक मोटरसाइकिल का। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं बल्कि हकीकत है। लोग यहाँ बाकायदा रुकते हैं, सिर झुकाते हैं, मन्नतें मांगते हैं। पर सवाल तो यही है कि एक मशीन आखिर भगवान कैसे बन गई। और बात सिर्फ पूजा तक ही नहीं है। यहाँ प्रसाद में लड्डू या नारियल नहीं बल्कि महंगी महंगी शराब की बोतलें चढ़ाई जाती हैं। आखिर क्या राज है इस अनोखी परंपरा के पीछे? तो चलिए आपको ले चलते हैं ओम बन्ना के मंदिर, जिसे लोग प्यार से बुलेट बाबा मंदिर भी कहते हैं। ये मंदिर राजस्थान में पाली जोधपुर हाईवे पर है और यहाँ की मान्यताएं उतनी ही अनोखी हैं जितना इसका नाम। और देखिए, ये किसी एक दो लोगों का अंधविश्वास नहीं है। हर रोज, जी हाँ, हर रोज अनगिनत लोग यहाँ अपनी यात्रा रोकते हैं, सुरक्षित सफर की कामना करते हैं और जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं वो धन्यवाद देने जरूर वापस आते हैं। और जो रुक नहीं पाते वो दूर से ही हॉर्न बजाकर अपना सम्मान देते हैं। पर इतना गहरा विश्वास आखिर क्यों? इसका जवाब मिलता है उन चमत्कारों की कहानियों में जो आज भी वहां सुनाई जाती हैं। चलिए ऐसी ही एक ताज़ा कहानी पर नजर डालते हैं। सोचिए, ये सलाह एक पुलिस ऑफिसर ने एक ऐसे परिवार को दी थी जिनका बच्चा खो गया था और वो पूरी तरह हताश हो चुके थे। जब सारी कोशिशें फेल हो गईं, तब विश्वास की सलाह दी गई। हुआ यूं कि एक भीड़ भरे बाजार में एक परिवार का छोटा बच्चा कहीं खो गया। परिवार ने, पुलिस ने, सबने मिलकर पूरी रात उसे ढूंढा, पर बच्चा कहीं नहीं मिला। सब थक हार कर, निराश होकर जब घर लौटे तो अगली सुबह वो बच्चा घर के दरवाजे पर खेलता हुआ मिला। जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि एक मोटरसाइकिल वाले अंकल ने पूरी रात उसका ध्यान रखा, उसकी रक्षा की। और जब वो परिवार शुक्रिया अदा करने के लिए ओम बन्ना मंदिर पहुंचा तो उस बच्चे ने वहां लगी एक तस्वीर की ओर इशारा किया और कहा, यही तो है वो अंकल, इन्होंने ही रात भर मुझे बचाया था। तो आखिर कौन थे ये ओम बन्ना, जिनकी आत्मा आज भी लोगों की मदद करती है? चलिए अब इस कहानी की शुरुआत में चलते हैं, उस इंसान के पास जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ। ओम बन्ना की कहानी 80 के दशक में शुरू होती है, उनकी पसंदीदा रॉयल एनफील्ड बुलेट के साथ। लेकिन 2 दिसंबर 1988 की एक रात ने सब कुछ बदल कर रख दिया और एक ऐसी कहानी को जन्म दिया जो आज तक जिंदा है। ओम बन्ना अपने माता पिता के इकलौते और लाडले बेटे थे और उनकी जान बसती थी अपनी नई नवेली रॉयल एनफील्ड बुलेट में। वो सिर्फ एक मशीन नहीं थी, उनका जुनून थी, उनका सपना थी। अब जरा उस रात पर ध्यान देते हैं जिसने एक नौजवान की जिंदगी तो खत्म कर दी, लेकिन एक अमर कहानी को हमेशा के लिए जन्म दे दिया। तारीख थी 2 दिसंबर 1988। ओम बन्ना अपनी बाइक पर घर लौट रहे थे। तभी सामने से आते एक ट्रक की तेज हेडलाइट्स ने उनकी आंखें चौंधिया दी। उनका संतुलन बिगड़ा और बाइक सीधे एक पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ओम बन्ना तो नहीं रहे, लेकिन उनकी कहानी वो तो अब शुरू हुई थी। इसके बाद जो हुआ वो किसी के भी तर्क या विज्ञान से परे था और इसी ने एक आम दुर्घटना को एक दिव्य कथा में बदल दिया। पुलिस ने एक्सीडेंट के बाद बाइक को कब्जे में लेकर थाने में खड़ा कर दिया, लेकिन अगली सुबह थाने में सब हैरान थे। बाइक वहां थी ही नहीं, वो वापस उसी एक्सीडेंट वाली जगह पर खड़ी मिली। पुलिस ने सोचा किसी की शरारत है और बाइक को दोबारा थाने ले आई, लेकिन अगली सुबह भी वही हुआ। इस बार पुलिस ने हद कर दी, बाइक का सारा पेट्रोल निकाल दिया और उसे मोटी मोटी जंजीरों से जकड़ दिया। पर अगली सुबह वो जंजीरें टूटी पड़ी थीं और बाइक फिर से उसी पेड़ के पास मौजूद थी। इन अविश्वसनीय घटनाओं की खबर जब गांव में फैली तो ओम बन्ना की दादी ने बताया कि ओम बन्ना उनके सपने में आए थे और उन्होंने सिर्फ एक ही इच्छा जाहिर की कि उनकी मोटरसाइकिल को कहीं और नहीं बल्कि उनके असली घर यानी उसी एक्सीडेंट वाली जगह पर ही रहने दिया जाए। बस इसी घटना के बाद परिवार और गांव वालों ने मिलकर उस साधारण सी जगह को एक पवित्र स्थल में बदल दिया। एक ऐसा मंदिर जो आज हाईवे के संरक्षक या गार्डियन ऑफ द हाईवे के रूप में जाना जाता है। आज उसी पेड़ के पास एक मंदिर है जिसके बीचों बीच कांच के एक केस में वही चमत्कारी बुलेट रखी है। यहाँ एक अमर ज्योति हमेशा जलती रहती है
और लोगों का अटूट विश्वास है कि ओम बन्ना की आत्मा आज भी इस बाइक में बसती है और इस हाईवे पर चलने वाले हर यात्री की रक्षा करती है। और सबसे हैरान करने वाली बात, साल था 1988। उस हादसे के बाद से लेकर आज तक इस मोटरसाइकिल की ना तो कोई मरम्मत हुई है, ना ही इस पर रंग का एक कतरा लगा है। ये आज भी वैसी की वैसी है, खुले आसमान के नीचे। तो आखिर ये है क्या? लोगों की गहरी आस्था की शक्ति, एक लोक कथा जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जा रही है, या फिर सच में एक आत्मा है जो आज भी अपने इलाके की रक्षा करती है? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग हो सकता है, लेकिन इस सड़क पर यात्रा करने वाले हजारों लोगों के लिए जवाब बिल्कुल साफ है।